आप दाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है। शैडो बहुत ही डीप हो रहे हैं, हाईलाइट बहुत ही हाई हो रहे हैं। जब भी हम शैडो और हाईलाइट कंट्रोल करने जाते हैं तो उसका असर सीधा मिड टोन के ऊपर होता है और पिक्चर हमारा पूरा फ्लैट बन जाता है। आप अगर इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको दाविंची रिजॉल्व में यूज़ करना पड़ेगा लॉग व्हील। आप अगर दाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं और उसमें लॉग व्हील यूज़ नहीं कर रहे तो मतलब आप बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम दाविंची रिजॉल्व में लॉग व्हील क्या है, लॉग व्हील किस तरीके से काम करता है और सबसे मेन चीज़ आप दाविंची रिजॉल्व में लॉग व्हील को यूज़ करके आपके पिक्चर के शैडो, हाईलाइट और मिड टोन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते, उसे एक सिनेमैटिक लुक कैसे दे सकते, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं शरद पोखरकर, पिछले 20 साल से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और आज के वीडियो में हम दाविंची रिजॉल्व में लॉग व्हील किस तरीके से काम करता है ये जानने वाले हैं। लेकिन अगर आपको दाविंची रिजॉल्व स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप हमारे रेडफॉक अकेडमी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल रेडफॉक प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो हर एक वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं और आपने घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि लॉक पिक्चर प्रोफाइल होता क्या है। लॉक पिक्चर प्रोफाइल आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक लॉक पिक्चर है, तो ये पिक्चर बहुत ही फ्लैट लग रहा है, मतलब इसमें कुछ भी शैडो नहीं है, कुछ भी हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम वेवफॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा जो शैडो का एरिया है पूरा खाली है, हाईलाइट का एरिया है पूरा खाली है और लगभग हमारा पिक्चर जो है मिड टोन की तरफ है। तो इस पिक्चर में ना शैडो है ना हाईलाइट है और दूसरी चीज़ इस पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है और तीसरी चीज़ इस पिक्चर में सैचुरेशन बहुत कम है, मतलब कलर बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरीके से होता है लॉक पिक्चर। लॉक पिक्चर प्रोफाइल में शूट करने का फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलती है। जब भी हम पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, पिक्चर को कलर करेक्शन करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे मेन चीज़ कलर्स को भी अपने तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, लॉग व्हील के ऊपर। लॉग व्हील को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर को रेक्सोन जोन में कन्वर्ट करके लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक नोड है, अल्ट+S दबा के मैंने और एक नोड बना लिया है। तो नोड को रीनेम करेंगे CST इन और CST आउट। उसके बाद जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में और यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में जाके हम चेक करेंगे कि हमारा जो कलर साइंस है दाविंची YRGB है, तो टाइमलाइन कलर स्पेस दाविंची वाइड गामा आउट और गामा है दाविंची इंटरमीडिएट। आउटपुट कलर स्पेस है रेक 709 और आउटपुट गामा है रेक 709। ये रेक 709 ये मैक यूज़र के लिए है, विंडोज़ यूज़र यहाँ पे गामा 2.4 यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें पिक्चर को रेक 709 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम जाएंगे इफेक्ट और यहाँ से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को CST इन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद इनपुट कलर स्पेस रहेगा सोनी एस गामा आउट 3.3 ने, इनपुट गामा रहेगा सोनी एस लॉक 3, आउटपुट कलर स्पेस रहेगा दाविंची वाइड गामा आउट और गामा रहेगा दाविंची इंटरमीडिएट। सेम उसी तरीके से हम CST आउट वाले नोड में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे इनपुट कलर स्पेस रहेगा दाविंची वाइड गामा आउट और यहाँ पे गामा रहेगा दाविंची इंटरमीडिएट। आउटपुट कलर स्पेस रहेगा हमारा रेक 709 क्योंकि हमें पिक्चर रेक 709 में कन्वर्ट करना है और आउटपुट गामा रहेगा रेक 709। ये मैक यूज़र के लिए है, विंडोज़ यूज़र यहाँ पे गामा 2.4 यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पिक्चर को रेक 709 में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद आता है मेन प्रोसेस। इसके बाद मैं अल्ट+S करके कुछ नोड बनाता हूँ। यहाँ पे हर एक नोड को नाम देंगे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस और सैचुरेशन। आज हम सिर्फ इतने नोड के ऊपर ही काम करने वाले हैं क्योंकि आज हमें सीखना है लॉग व्हील और ये हमारे बेसिक करेक्शन में या बेसिक एडजस्टमेंट में आता है। तो यहाँ पे हम एक्सपोजर के नोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको वेवफॉर्म दिख रहा है, थोड़ा सा वेवफॉर्म को मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे शैडो होता है। तो हमारा जो शैडो का एरिया है थोड़ा सा ऊपर है, हमारे पिक्चर में दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे शैडो का एरिया थोड़ा सा जीरो के नज़दीक लाना है। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं प्राइमरीज में कलर व्हील। सबसे पहले आपको प्राइमरीज कलर व्हील से काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर व्हील में से मैं लिफ्ट से शैडो को ठीक करता हूँ, उसका थोड़ा सा हाईलाइट को ऊपर लेके जाता हूँ और उसके बाद हम मिड टोन को हल्का सा सेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने पिक्चर में शैडो को ठीक किया है, लेकिन हमारा पिक्चर बहुत ही फ्लैट लग रहा है क्योंकि इसमें शैडो बहुत ही कम है और हाईलाइट भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा शैडो को और हाईलाइट को सेट करूँगा, मतलब लिफ्ट से मैं शैडो को सेट किया
ओके, और हाईलाइट को यहाँ से फिर से बढ़ाया और हाईलाइट को सेट किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पिक्चर में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है कि हमारा जो शैडो है वो यहाँ पे जीरो को टच कर रहा है, मतलब हमारे पिक्चर में यहाँ पे क्लिपिंग आ रहा है और यहाँ पे शैडो का एरिया का डिटेल मिस हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस मैंने ऑन कर दिया है, तो इस एरिया से यहाँ पे बहुत सारा शैडो आया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा हाईलाइट भी आ चुका है। अगर यहाँ पे आप शैडो को थोड़ा सा ठीक करने जाएंगे, मतलब लिफ्ट से मैं यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा ठीक करने जाता हूँ, तो हल्का सा शैडो को ऊपर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने शैडो को थोड़ा सा ऊपर लिया, शैडो को ठीक किया, लेकिन इसका असर मिड टोन के ऊपर हो रहा है। हमारा मिड टोन भी थोड़ा सा फीका फीका हो रहा है और हाईलाइट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। जैसे मैं हाईलाइट को कम करता हूँ तो उसका असर हमारा सीधा मिड टोन या शैडो के ऊपर भी हो रहा है। तो ये चीज़ हमने हमारे पिछले वाले वीडियो प्राइमरी कलर व्हील में देखा था। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सिर्फ शैडो के ऊपर काम करना है या फिर मिड टोन के ऊपर काम करना है या फिर सिर्फ हाईलाइट के ऊपर काम करना है, तो हम क्या करें? तो इसीलिए बना है लॉग व्हील। तो हम लॉग व्हील को यूज़ करके बहुत आसानी से हमारे पिक्चर में शैडो, मिड टोन, हाईलाइट को अपने हिसाब से सेपरेटली करेक्ट कर सकते या फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा हाईलाइट को भी बढ़ा लेता हूँ, मतलब हमारे पिक्चर में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। तो उसके बाद हम जाएंगे लॉग व्हील में। लॉग व्हील के लिए मैं यहाँ पे दूसरा नोड बनाता हूँ, अल्ट पी करके मैं पैरेलल नोड ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको नाम देता हूँ लॉग व्हील। तो लॉग व्हील आप एक्सपोजर के नोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बिफोर आफ्टर देखना है हमें, या लॉग व्हील से क्या काम हो रहा है ये देखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लॉग व्हील को अलग नोड के ऊपर काम करके दिखा रहा हूँ। तो हम जाएंगे लॉग व्हील में। लॉग व्हील में आने के बाद देख सकते हैं कि प्राइमरी कलर व्हील और लॉग व्हील का इंटरफेस जो है लगभग सेम है। यहाँ पे भी 4 कलर व्हील है और बाकी चीज़ें भी हमें लगभग सेम ही दिख रही है। लेकिन प्राइमरी व्हील में होता है लिफ्ट, गामा, गेन, ऑफसेट, और लॉग व्हील में होता है शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ऑफसेट। तो यहाँ पे हम शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे वेवफॉर्म में, यहाँ पे जो शैडो है यहाँ पे जीरो को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्लिपिंग आ रहा है। तो इस क्लिपिंग को हम लॉग व्हील से बहुत आसानी से हटा सकते हैं। तो उसके लिए पहले यूज़ करेंगे हम शैडो। देखो यहाँ पे मैं शैडो को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूँ, उसका असर सिर्फ शैडो वाले एरिया में ही हो रहा है। तो अपने हिसाब से हम सिर्फ शैडो को ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे हम हाईलाइट्स में। तो हाईलाइट्स को भी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे हाईलाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ और उसका असर सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट में हो रहा है, हल्का सा मिड टोन में हो रहा है, लेकिन उसको भी हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मिड टोन को मैं कम ज़्यादा करूँ, मतलब मिड टोन का एक्सपोजर मुझे कम ज़्यादा करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब हम लॉग व्हील में शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग अलग सेपरेटली काम कर सकते, उसका असर दूसरे एरिया में नहीं होगा। लॉग व्हील को और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी शैडो में काम कर रहा हूँ और शैडो को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शैडो के पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जाएंगे रेंज में। यहाँ पे रेंज के 2 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे रेंज का डाउन वाला ऑप्शन दिया है और अप वाला दिया है। रेंज के डाउन वाले ऑप्शन से आप शैडो का एरिया तय कर सकते हैं और रेंज अप के ऑप्शन से आप हाईलाइट के एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी वैल्यू है 0.33, अगर वेवफॉर्म के ऊपर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो मैं जब भी यहाँ पे शैडो को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसका असर वही तक ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे वेवफॉर्म के ऊपर अगर 33 कहाँ पे आ रहा है, अगर हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे तो उसी के एरिया में ही वो शैडो का असर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रेंज को डाउन करता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे रेंज को कर दिया है 200, तो यहाँ पे अगर मैं शैडो को कम ज़्यादा करूँगा तो उसका असर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 200 तक ही हो रहा है, मतलब यही तक ही हो रहा है। तो इतनी डिटेल में हम शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं और उसी तरीके से हम हाईलाइट का एरिया को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट का रेंज मैंने 0.714 तक तय कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट को कम ज़्यादा करूँगा तो उसका असर सिर्फ हाईलाइट वाले एरिया में ही हो रहा है। थोड़ा सा मैं उसका रेंज बढ़ाता हूँ, मतलब उसको वैल्यू कम करता हूँ, तो उसका असर अब ज़्यादा एरिया में हो रहा है। तो इस तरीके से हम लॉग व्हील को यूज़ करके शैडो और मिड टोन, हाईलाइट को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं और उसी के साथ उनका रेंज भी तय कर सकते हैं कि शैडो और हाईलाइट कितने एरिया में काम करेंगे और अपने पिक्चर में हम एक सिनेमैटिक लुक ला सकते हैं। लॉग व्हील को यूज़ करके हम अपने पिक्चर में शैडो और हाईलाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और उसका असर बाकी एरिया में, मतलब शैडो, मिड टोन, हाईलाइट में नहीं होगा। अगर आप शैडो में काम कर रहे हैं तो उसका असर सिर्फ शैडो में होगा, अगर हाईलाइट में काम कर रहे हैं तो उसका असर सिर्फ हाईलाइट में होगा।
अब लॉग व्हील को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही है, इसमें 3 हिस्से हैं, एक है शैडो, दूसरा है मिड टोन और तीसरा है हाईलाइट। तो यहाँ पे अगर मैं शैडो के ऊपर काम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेवफॉर्म में कि उसका असर सिर्फ शैडो के ऊपर ही हो रहा है, और जहाँ पे जितना वैल्यू दिया है जैसे 0.33 वही तक ही वो लाइन जा रही है, उसके ऊपर नहीं जा रही। आप देख सकते हैं मैं उसको कितना भी माउस को घुमाऊँ लेकिन उसका असर सिर्फ वही तक ही हो रहा है, मतलब शैडो सिर्फ शैडो को टारगेट कर रहा है। हाईलाइट को भी उसी तरीके से अगर देखेंगे तो हाईलाइट का असर भी सिर्फ हाईलाइट के ऊपर ही हो रहा है। मिड टोन का अगर देखेंगे तो उसका वैल्यू कम ज़्यादा करने के बाद उसका असर सिर्फ मिड टोन के एरिया में ही हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे शैडो का रेंज को कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपने आप यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। मैं यहाँ पे शैडो के रेंज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, उसका असर आप सिर्फ 0.239 तक, मतलब यहाँ तक ही हो रहा है, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उसको हमने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है। तो इस तरीके से हम हाईलाइट के रेंज को भी कम ज़्यादा करके उसका एरिया तय कर सकते हैं। इसमें और भी एक ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप शैडो या हाईलाइट में या मिड टोन में कोई पर्टिकुलर कलर ऐड करते हैं तो उसका असर सिर्फ उसी एरिया में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट के एरिया में मैं येलो कलर ऐड कर रहा हूँ तो उसका असर सिर्फ हाईलाइट के एरिया में ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे शैडो के एरिया में ब्लू कलर या साइन कलर ऐड करता हूँ तो उसका असर सिर्फ शैडो वाले एरिया में ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मिड टोन वाले एरिया में कुछ कलर ऐड करता हूँ तो उसका असर भी सिर्फ मिड टोन वाले एरिया में ही हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे शैडो और मिड टोन हाईलाइट में अलग अलग कलर भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने पिक्चर को एक अलग सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। हम फिर से अपने ओरिजिनल इमेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे फिर हम कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हम शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट को मैं कम करता हूँ और यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से जाऊँगा प्राइमरीज कलर व्हील में और यहाँ पे मिड टोन को थोड़ा हल्का सा ऊपर खींचता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग व्हील के ऊपर जाता हूँ और अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पिक्चर में शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग अलग सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कोई कलर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं और अपने पिक्चर को अलग ही सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। मेरे हिसाब से दाविंची रिजॉल्व में जो ये लॉग व्हील का टूल दिया है ये दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग अलग कंट्रोल करने वाला टूल किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई भी दिया तो आपको वहाँ पे मास्किंग करके या सिलेक्शन करके ही काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे विदाउट सिलेक्शन, विदाउट मास्किंग आप आपके शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दाविंची रिजॉल्व का लॉग व्हील ये टूल कैसे लगा और कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दाविंची रिजॉल्व के ऊपर आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये फुटेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने ये फुटेज अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सबसे मेन चीज़, आप अगर दाविंची रिजॉल्व स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे रेडफॉक एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते वो हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो देख के भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका सीट कम कर सकते हैं, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ऐसे नए नए वीडियो के लिए आपको हमारे रेडफॉक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। आपके एडिटर दोस्त रहेंगे, कलर ग्रेडिंग करने वाले दोस्त रहेंगे या सिनेमाटोग्राफर दोस्त रहेंगे, उनके साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।